मेरे प्यारे बच्चों, मैंने मैथ की सीरीज शुरू कर रखा है। आज 3D पढ़ेंगे। 3D पूरे जितने भी पर्यावरण जो तुम्हें चीज़ें दिखाई दे रही हैं सब 3D के फॉर्म में। ये भी जानना, घर है, जो भी आज प्रेजेंट में आपको जो भी वस्तुएं दिखाई देती सब 3D के बेसिस में। 3D में पढ़ना क्या है? ये रहा त्रिविमीय, क्या बोलते हैं इसको? त्रिविमीय आकृति। क्या पढ़ना है बाबू? त्रिविमीय आकृति। क्या पढ़ना है? त्रिविमीय आकृति। इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? 3D बोलते हैं। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? 1 2 3। अर्थात बाबू पढ़ना, पहले घनाभ पढ़ना है, क्यूबाइड, क्या बोलते हैं इसको? क्यूबाइड है, घन है, क्यूब है, बेलन है, सिलेंडर है। इसके बाद क्या पढ़ना है? ये शंकु, कोण है। उसके बाद 5वां नंबर क्या है? गोला है। और 6वां नंबर क्या है? छिन्नक। क्या है? छिन्नक है। ये इसको हम लोग क्यूबाइड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं। पहले आज फर्स्ट पर एक पढ़ना है, एक पार्ट पढ़ना है। ये पार्ट नंबर क्या है बाबू? पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे? तो घनाभ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? घनाभ। घनाभ, ये घनाभ पढ़ेंगे। घनाभ को क्या बोलते हैं इसमें? क्यूबॉइड। क्या पढ़ेंगे? क्यूबॉइड पढ़ेंगे। अच्छा, क्यूबॉइड की डेफिनेशन क्या होगा? कौन बताएगा? फटाफट बताइए। क्यूबॉइड की डेफिनेशन क्या होगी? बता दें। 6 आयताकार, 6 आयताकार वस्तुओं, क्या कह रहा बाबू? वस्तुओं को मिलाकर बनी आकृति। क्या कह रहा है? 6 आयताकार वस्तुओं को मिलाकर बनी आकृति को क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। ओके, ये घनाभ की आकृति ऐसे बनेगी। ये आपके सामने घनाभ उपस्थित हो गया। ये ही घनाभ, सभी शीर्षों को मिला दो। ये आप पढ़ते आ रहे हो। इसमें फलक होता है। फलक 6 फलकें होती हैं। इसमें शीर्ष होता है, अर्थात 8 शीर्ष। देखो शीर्ष, ये शीर्ष भाग। और उसके बाद किनारे, किनारा कहें या इसको हम लोग कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर। कितने होता है? तो 12 कोर होता है। इसको हम दिखा देते हैं कौन कोर होता है, कौन किनारा होता है। देखिए, ये जो दिख रहा है ब्लैक से ना, काउंट करो। देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये लाइन है। और फलक देखो, दिख रहा है फलक? ये नीचे दिख रहा है 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ऊपर 5 हो गया, आइए वाला 6। हाँ, लिख देते हैं यहाँ पे बाबू। ये शीर्ष है, ये किनारा है या कोर है, और यही जो ये बीच वाला भाग है वो क्या है? फलक है। क्या है ये? फलक है। अब हमें इसमें क्या क्या पता करनी है, तो देखिए मैं फार्मूला लिख देता हूं। ये वॉल्यूम पता कर। वॉल्यूम क्या होता है? इतने, ये जो जितने बाउंड्री से जो घेरा अंदर का जो भाग है वो वॉल्यूम निकाला जाता है।
तो वैल्यूम L इंटू बी इंटू एच होता है, पहला फार्मूला ये हो गया। फिर कह रहा है सरफेस एरिया, ये क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, संपूर्ण, चाहे ये पूरी बाउंड्री, चार बाउंड्री या प्लस ऊपर नीचे, जैसे ये रहा ना, इधर कमरा देखो, ये चार है ना, इधर का इधर चार हो गया और ऊपर नीचे को मिलाकर सभी को मिला दिया जाए, क्या बन गया, संपूर्ण। ये संपूर्ण ये कह सकते हैं सरफेस एरिया, इसको हिंदी में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। 2 होता है, एल बी होता है, बी एच होता है, एच एल होता है। अच्छा, ये थर्ड कह रहा है चार दीवारों की बाउंड्री निकालनी हो तो कर्व सरफेस एरिया, ये 2 होता है, एल प्लस ब्रीथ होता है इंटू हाइट होता है। और 4 कह रहा है एक कोने से दूसरे कोने की जो दूरी निकालनी हो डायगोनल, इसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके बाद हमें किसी की संख्या ज्ञात करनी हो, संख्या ज्ञात करनी हो अर्थात नंबर ज्ञात करना हो, तो जैसे ये ईंट लगा हुआ है और एक दीवार है, तो सभी जो दीवार पूरे कितना ईंट लगा हुआ संख्या पता करनी हो तो ईंट का छोटे पार्ट का वैल्यूम लिखेंगे यहाँ पे, बड़े का वैल्यूम वी फॉर वैल्यूम अपन छोटे का वैल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पूरी संख्या पता चल जाएगी कितना लगा है। ठीक है, यही कुछ 5 प्रश्न है, 5 टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन और बनेगा, लिख देते हैं। कभी कभी संदूक बनाते हैं सब ना, तो संदूक जो है ना वो टूबाइड है, तो क्या करते हैं सब कि ऊपर का ढक्कन ही नहीं है। जब ढक्कन नहीं रहेगा इसका मतलब आयत के आकार का है ना, तो बताओ उसका एरिया उसका वैल्यू कितना होगा, अरे उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये सरफेस एरिया। तो क्या करेंगे बाबू कि ऐसे निकालेंगे खुले संदूक का क्षेत्रफल, यहाँ लिख रहे हैं खुले संदूक का क्षेत्रफल निकालना हो, ये जो दिया हुआ है ना 2LB प्लस BH प्लस HL माइनस ऊपर का वैल्यू, तुम बताओ कौन बताएगा, हम क्या घटा देंगे इसमें से, ऊपर का जो चद्दर नहीं लगा हुआ है तो क्या घटा देंगे कि ये उसका एरिया कंप्लीट इसकी एरिया निकलेगा शेष। LB लेंथ ब्रिथ नहीं होगा जो ऊपर का, LB घटा देंगे, बस ये भी एक फार्मूला आपके सामने क्रिएट हो गया। अब हमको लगता है कि बस सफिशिएंट, बस आप क्वेश्चन लगाना है। अब चलते हैं, क्या करें बाबू, इसको इरेज करें। यस सर। त्रिविमीय पढ़े हम लोगों ने, कितना तो कितने पार्ट में पढ़ा जाएगा त्रिविमीय, तो 6 पार्ट है, इसके छिन्नक तक पढ़ा जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है। जैसे कोई क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी भी कोई संदूक ही मान लेते हैं, उसकी लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ब्रीथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको वैल्यूम निकालना हो तो बच्चा स्मार्ट बच्चा तुरंत मल्टीप्लाई करेगा, हमें पता रही, फार्मूला नहीं लिखेगा, फार्मूला उसके दिमाग में हो गया, L इंटू ब्रीथ इंटू हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों का, तो 15 मल्टीप्लाई, अच्छा लिख दे क्या फार्मूला यहाँ पे, LBH होता है इक्वल हो गया 15 इंटू 8 इंटू 4 हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए 20 और 60 होगा 480 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये क्यूब में होगा इसका यूनिट। अच्छा, यदि हम सरफेस एरिया निकालते हैं, इसी का सरफेस एरिया निकालिए तो 2 होगा LB प्लस BH प्लस HL, हम रखिए 2 हो गया LB तो डायरेक्ट लिख दें मल्टीप्लाई करके, अरे 15 8 जा 120 प्लस इसका मल्टीप्लाई देखो ऐसे लिखा जाता है 32 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर 60 हो गया, ये 2 हो गया, इनको सम कर दीजिए बाबू, ये हो गया 180, ये 2 हो जाएगा, ये कितना 8, ये 11 1 हो गया
और ये 2, क्या ये बात समझ में आया? मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 होगा, 2 होगा, 4 होगा। अब ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, स्क्वायर के फॉर्म में होता है, और वैल्यूम जो है क्यूब के फॉर्म में होता है। क्या हमने इसको सही सम किया है? देख लीजिए। अब आगे नेक्स्ट देखिए। अच्छा, हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस का फार्मूला 2LB प्लस इंटू एच। 2 हो गया, LB को डायरेक्टली ऐड कर दें, ऐसे लिख देते हैं, इंटू 4 हो गया। 2 इंटू स्क्वायर कीजिए तो ये कितना हो जाएगा? ये 23 इंटू 4 हो गया। ये 8 हो जाएगा इंटू 23 हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 4 होगा 16 और 2 18 हो गया सेंटीमीटर। ये भी स्क्वायर में फॉर्म में होगा। और डायगोनल निकालना होगा डायरेक्ट। इसका स्क्वायर 15 का, 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का 2 2 5 हो जाएगा, 8 का 16 हो जाएगा, और 4 का 16 हो जाएगा। सबको सम कर लीजिए। 10 ये 5 होगा, 10 15 1 ये कितना 7 ये 8 9 10 हो जाएगा। ओके, ये 7 और ये होगा ना, ये हो जाएगा 305। ये हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक, अब क्या बचा? अब कोई है? अब तो फार्मूले से नॉर्मली अब इसको क्वेश्चन का आधार चलेगा। यदि हम बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, बट इतना सफिशिएंट है। ठीक है।